जय श्री राम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है आर्टीरियल ब्लड गैस एनालाइजर। ये आर्टीरियल ब्लड गैस एनालाइजर हम कब करते हैं? जब भी कोई पेशेंट अगर हमारे पास इमरजेंसी में आता है जिसकी कंडीशन हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उसमें एसिडोसिस हो रहा है या एल्कलोसिस, तो हम सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन कराते हैं वो एबीजी कराते हैं। एबीजी कराने से पहले सबसे पहले हमें करना होता है एलिन टेस्ट। और एलिन टेस्ट कैसे करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आइए तो समझते हैं। हम एलन टेस्ट आज परफॉर्म करेंगे। एलन टेस्ट जो होता है वो एबीजी रिपोर्ट के पहले किया जाता है। इसमें हम देखते हैं कि जो अपनी वो पाल्मर आर्च होता है इसकी पेटेंसी अपन चेक करते हैं। यहाँ पर आर्टरी होती है थंब के साइड पे रेडियल आर्टरी, यहाँ पर होती है अल्नर आर्टरी जो यहाँ पर आर्च बनाती है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक ब्लॉक है तो यहाँ पर पेटेंट नहीं रहेगी और यहाँ पर रेडनेस नहीं आएगी। तो आइए परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम पेशेंट का क्या करेंगे, उससे क्लिंच बनाने के लिए बार बार बोलेंगे और हम यहाँ पर रेडियल और अल्नर आर्टरी को दोनों को ब्लॉक कर देंगे। अब उससे बोलेंगे फिस्ट बनाकर रखो। अब वो फिस्ट बनाकर रखा हुआ है, हम उसको खोलने के लिए बोलेंगे। जैसे ही वो फिस्ट खोलेगा तो वो पेल कलर का दिख रहा होगा। हम क्या करेंगे, एक आर्टरी को छोड़ेंगे और देखेंगे रेडनेस आई कि नहीं आई। अगर ये 6 सेकंड के पहले आ रही है इसका मतलब पेशेंट की जो पेटेंसी है वो बिल्कुल सही है। तो अब अपन एलिन टेस्ट करने के बाद हम कराएंगे एबीजी रिपोर्ट। और जब एबीजी रिपोर्ट आती है ना, तो उसमें तीन कंपोनेंट मिलते हैं। एक होता है पीएच, एक होता है पीसीओ2 और एक होता है पीसीओ2। पाँच। तो जो एबीजी होता है इसके अंदर दो कंपोनेंट है, एक है रेस्पिरेटरी कंपोनेंट और एक होता है मेटाबॉलिक कंपोनेंट। रेस्पिरेटरी कंपोनेंट जो होता है वो होता है पीसीओ2। पीसीओ2 की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 35 से 45। और जो पीसीओ2 होता है ना, ये पीसीओ2 एक एसिडिक कंपोनेंट है। मतलब जब भी पीसीओ2 बढ़ेगा तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, जब भी पीसीओ2 घटेगा तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगा। सेम वे में जो SCO3 होता है, बाइकार्बोनेट आयन, ये एक बेसिक कंपोनेंट है। तो बेसिक कंपोनेंट जब भी बॉडी में बढ़ेगा तो क्या होगा, एल्कलोसिस होगा, और जब घटेगा तो एसिडोसिस होगा। इस तरीके से हम दो कंपोनेंट समझ चुके हैं। तो हमें ये टेबल समझनी है। ये टेबल में क्या बताया गया है कि जब हमारे पास जो वैल्यू आएंगी तीनों, चाहे वो पीएच की हो, पीसीओ2 और SCO3 हो, हमें इनकी डायरेक्शन देखनी होती है। डायरेक्शन कैसे देखेंगे, तो इसका एक निमोनिक होता है ROME, मेटाबॉलिक इक्वल। और अपोजिट है तो कह रहा होगा रेस्पिरेटरी अपोजिट। तो यहाँ पर देखोगे तो पीएच नीचे जा रहा है बट दोनों कंपोनेंट ऊपर जा रहे हैं। यहाँ देखोगे तो पीएच बढ़ रहा है लेकिन दोनों कंपोनेंट नीचे है, यानी कि दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। अपोजिट है यानी कि कौन सा कंपोनेंट है, रेस्पिरेटरी। और अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो वो कंपोनेंट कहलाएगा मेटाबॉलिक कंपोनेंट। तो एक बार जब हमने देख लिया है कि जो रोम होती है यानी रेस्पिरेटरी अपोजिट और मेटाबॉलिक इक्वल, देन हमें देखना होता है कि वो पीएच वैल्यू को, अगर पीएच वैल्यू की जो नॉर्मल रेंज पर है, जो नॉर्मल रेंज कितनी होती है 7.35 से 7.45, अगर ये नॉर्मल रेंज में आ रहा है इसका मतलब जो पेशेंट है वो फुली कंपनसेटेड है। कंपनसेटेड का मतलब होता है कि अगर मान लो कोई भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होकर उसको कंपनसेट कर देगा। अगर रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो रहा है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होकर कंपनसेट कर पाएगा। लेकिन जब बॉडी कंपनसेट नहीं कर पाती है तब भी हमको कंडीशन मिलती है या तो एसिडोसिस की या एल्कलोसिस की। तो वो कंडीशन कहलाएगी एब नॉर्मल पीएच, यानी कि या तो पीएच 7.35 से कम हो या 7.45 से ज़्यादा हो। तो अगर ये एबनॉर्मल है तो तीन कंडीशन हो सकती है। क्या कंडीशन हो सकती हैं कि उसके बाद हम देखेंगे पीसीओ2 और SCO3। पीसीओ2 की जो नॉर्मल रेंज है वो 35 से 45 मिली mmHg है। देन SCO3 जो होती है वो 22 से 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, नॉर्मल रेंज आपको याद करनी पड़ेगी। अगर इन दोनों कंपोनेंट में, जो हमने अभी कंपोनेंट दो पढ़े थे, एक नॉर्मल है और एक चेंज है, चेंज कोई सा भी हो सकता है, या तो ज़्यादा या कम, अगर ऐसा है तो वो कंडीशन कहलाएगी अनकम्पनसेटेड। तो जो दूसरी कंडीशन होती है जिसमें क्या देखना है हमें, जो दोनों कंपोनेंट हैं हमारे पीसीओ2 और SCO3, अगर वो चेंज हो रहे हैं लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब एक कंपोनेंट एसिडोसिस करा रहा है, दूसरा कंपोनेंट एल्कलोसिस करा रहा है, तब हम उस कंडीशन को बोलेंगे पार्शियली कंपनसेटेड। सेम अगर दोनों कंपोनेंट चेंज हो रहे हैं और सेम डायरेक्शन में, यानी कि दोनों ही एसिडोसिस करा रहे हैं और दोनों ही एल्कलोसिस करा रहे हैं, तब इस कंडीशन में क्या होगा, मिक्स्ड कंडीशन होगी। तो हमें जब पता चल गया कि कंडीशन अपन रेस्पिरेटरी कैसे पता करेंगे और मेटाबॉलिक कैसे पता करेंगे, एसिडोसिस कैसे पता करेंगे, एल्कलोसिस कैसे पता करेंगे, इन सबको अब हम समझते हैं क्वेश्चंस के। तो कुछ क्वेश्चन है जो हमें एबीजी के सॉल्व करके देखने हैं। उसके लिए आपको नॉर्मल रेंज याद करना है। नॉर्मल रेंज के साथ साथ आपको एक टेबल याद करनी है कि जहाँ जो पहला क्वेश्चन हमें देखना है वो ये है। यहाँ पर जैसे तुम देखोगे पी एच 7.6 है तो ये तुम बोलोगे हाई है। PCO2 31 है, ये क्या है, कम है। ये 25 यानी नॉर्मल रेंज में है। पहली चीज़, ये पीएच बढ़ा हुआ है यानी एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल है, एक चेंज हो रहा है एक नॉर्मल कंडीशन में, यानी कि कंडीशन हो गई अनकम्पनसेटेड। अनकम्पनसेटेड के साथ PCO2 घट रहा है, इसका मतलब ये क्या है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। यही इसका डायग्नोसिस है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पीएच नॉर्मल रेंज के अंदर है, यहाँ पर ये PCO2 क्या हो रहा है, घट रहा है। 18 आ रहा है, SCO3 ये भी घट रहा है। तो ये नॉर्मल है यानी कि कंपनसेटेड कंडीशन है। तो कंपनसेटेड है तो अभी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी हो सकता है और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो पीएच है वो बढ़ा हुआ है, PCO2 क्या है, घटा हुआ है, ये भी क्या है, घटा हुआ है। देखो ये आगे बढ़ रहा है, ये दोनों घट रहे हैं, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। जब भी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे यानी कंडीशन रेस्पिरेटरी है। रेस्पिरेटरी के साथ ये एबनॉर्मल कंडीशन आ रही है जिसमें दोनों फैक्टर चेंज हो रहे हैं लेकिन सेम डायरेक्शन में, यानी कि कंडीशन मिक्स्ड है। तो मिक्स्ड है रेस्पिरेटरी और रेस्पिरेटरी, इसमें क्या हो रहा है,
कम हो रहा है ना, यानी एसिडोसिस है। तो इस तरीके से तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एबीजी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चन जो हमने प्रैक्टिस करे हैं इसको आप ध्यान रखिएगा, नीट पीजी क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़ एंड गुड लक।